यहीं से हम शुरू ही कर देते हैं कि जब बड़ा आदमी कर्ज लेता है ना तो वो बड़ा होता चला जाता है, और एक छोटा आदमी कर्ज लेता है ना तो जो उसकी पैतृक संपत्ति होती है ना उसको भी वो बेच देता है। क्या ये कोई साइंस होता है लोन लेने के पीछे? क्या ये कैसे काम करता है? देखिए, इसका ना मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ओके, जैसे आप घुड़सवारी कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो घुड़सवारी के घोड़े में कोई खराबी है क्या? घोड़े में तो कोई खराबी नहीं है, पर कुछ जो घुड़सवार होते हैं वो घोड़े को नंबर 1 लेके आते हैं। हाँ, कुछ घुड़सवार जो होते हैं वो लास्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं। कुछ घुड़सवार जो होते हैं वो बैठते हैं तो घोड़ा दे दरा के लात मारता है उनको, चल निकल यहां से। हाँ, बात तो सही है। ठीक है, तो हर तरह का व्यक्ति है। घोड़े में क्या खराबी है? घोड़ा तो वही है। हाँ, तो घोड़ा जो है वो आपका लोन है हम्म, और आप उसके घुड़सवार हो। हम्म, ठीक है, अगर आपने उसकी सही तरीके से घुड़सवारी करी तो आपको तेजी से नंबर 1 पहुंचा देगा। इसके बहुत खरे एग्जाम्पल्स दूंगा मैं आपको। ठीक है। और यही घुड़सवारी में अगर आप घोड़े के टांग के आसपास आ गए तो आपको वो जोर से लात मारेगा, और घोड़े की लात से आज तक तो कोई ना बचा है। बिल्कुल सही ठीक बात है, वो कहते हैं ना, गधे के आगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी नहीं होना चाहिए। खतरनाक तो होती है। ये स्थिति आ जाती है जब आप घुड़सवारी करते हो और आप अगर घोड़े को नहीं कंट्रोल कर पाए। और हमारे यहां तो ये भी कहा जाता है उधार में कि जब घोड़े से गिरना है तो भी आपको प्लान करके गिरना है हाँ, कि आप उसके पैर के आसपास ना आ जाओ। तो सारा जो केस है वो घुड़सवारी का है। घोड़ा तो वही है, सवारी आपकी है। उधार तो वही है। कोई सवार करता है उसके लिए 1 लाख करोड़ का भी लोन छोटा हो जाता है, और कोई सवार करता है उसका 1 लाख रुपए का भी लोन वो मैनेज नहीं कर पाता है। तो घोड़ा हो गया। गाड़ी हो गई, आपके पास BMW है, आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास फॉर्च्यूनर है, आपके पास मारुति है, कोई भी गाड़ी है। पर अगर आप चलाई ठीक से नहीं पाओगे तो इसमें गाड़ी की क्या गलती है? तो इसी तरीके से उधार की कोई गलती नहीं होती। उसको इस्तेमाल करके सुपर अमीर भी लोग बने हैं, उसको इस्तेमाल करके आदमी ने अपना जीवन भी चलाया है, उसको इस्तेमाल करके लोगों ने एसेट भी खरीदा है, उसको इस्तेमाल करके लोग बर्बाद भी हुए हैं। तो यही जो एक ही घोड़ा है ये आपको सुपर अमीर भी बना देता है, नॉर्मल भी रख लेता है, आपके लिए एसेट भी क्रिएट कर सकता है, और आपको बर्बाद भी कर सकता है। मतलब मजेदार बात, मैं इस पे आऊंगा और इसको पूरा विस्तार से आज हम बताएंगे, उन सभी लोगों को बताएंगे जो लोग लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। मैं उनके बारे में बात करूंगा जो घर की जरूरतों के लिए लोन लेते हैं, तो लोन लेना कैसे चाहिए। लेकिन उससे पहले आपका ये स्टेटमेंट मैं जरूर रिकॉर्ड करना चाहूंगा कि क्या लोन लेना अच्छी बात है, या लोन लेके तरक्की कर सकते हैं, लोन लेके बड़े सपने गढ़ सकते हैं, ये क्या सही है? देखिए, लोन, आप अगर इंडिया के सारे एक्सट्रीमली बड़े बिजनेसेस को देख लीजिए, सब उधार पे है। रिलायंस उधार पे है, अडानी उधार पे है, L&T उधार पे है, उसके बाद जितनी और बड़ी कंपनीज आपके माइंड में आती हैं, टाइटन उधार पे है। सारी कंपनीज में आप देखेंगे तो उधार होता ही है, औसतन होता ही है। और अगर जिनके पास आज उधार नहीं, उनके पास किसी समय उधार था और उन्होंने उससे वेल्थ क्रिएट कर ली, तो इतना वेल्थ हो गया कि अब उन्होंने उधार को चुका दिया, माइनस कर दिया। ठीक है। तो उधार जो है ना वो आपको कैपिटल देता है। ठीक है। और कैपिटल क्या होता है, कुछ बिजनेसेस कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, उनमें कैपिटल लगता है। सड़क बनानी है जी, ठीक है, 7-8 साल लग जाएंगे सड़क बनाने में, उसके बाद वो 40 साल पैसा देगी। पर वो 7-8 साल पैसा आपके पास तो है नहीं पूरी रोड बनाने का। हाँ। तो सरकार कहती है ठीक है जी, बैंक है, बैंक से आप उधार ले लो, इंस्टीट्यूशन से उधार ले लो, रोड बना दो, आगे 40 साल तक वैसे ही लोगों ने जीना है, लोगों ने सड़क पे चलना है, गाड़ियों ने चलना है, आवाजावन होना है, सामान मालमत्ता निकलना है, तो आपको आपके पैसे बनते रहेंगे, और वो पैसा इतना बन जाएगा कि आपका ब्याज भी चुक जाएगा और आपको मुनाफा भी हो जाएगा, और इतने लंबे समय तक होगा कि आपके लिए वो जिंदगी भर की इनकम बन जाएगी। तो कोई भी एसेट क्रिएशन जो लंबे समय के लिए पैसा दे सकता है, उसके लिए तो उधार की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी हो, अडानी का पोर्ट हो, अडानी के पावर प्रोजेक्ट्स हो, L&T का कोई ठेका हो, कोई एयरपोर्ट हो, ये बिना उधार के बन ही नहीं सकते हैं। आपने बहुत पते की बात बताई कि एक मॉडल ऐसा होता है जिसके लिए कर्ज देने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं। बिल्कुल। खैर, हम इसको थोड़ा सा और उससे समझें, क्योंकि आपने 2-4 नाम लिए हैं, उसमें से मैं एक नाम की केस स्टडी उठाना चाहूंगा। आपने पिछले दिनों काम भी किया था उस पर, रिलायंस की बात हम करेंगे। जी। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनके पास पैसा पर्याप्त पड़ा होता है। हाँ। मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा होता है, उसके बाद भी ये लोन लेते हैं। बिल्कुल सही है। इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या साइंस है, या क्या साइकोलॉजी है, और ऐसा क्यों लेते हैं, और लेने के बाद ये डूबते भी नहीं है? तो आपको मजेदार मैं एक डेटा, इसमें पहले ना मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है। समझिए, आपके पास 50 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब ये 50 लाख रुपए आपके पास आए, आपका एक घर का कर्ज चल रहा है, ठीक है। अब समहाउ आपको 50 लाख मिल गए, कोई पैतृक संपत्ति बेच दी, या कुछ हो गया, या आपको कोई बोनस मिल गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। अब आपके 50 लाख आ गए। एक मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? उसके ऊपर 50 लाख का होम लोन चल रहा है, उसको 50 लाख कहीं से आ गए, वो क्या करेगा? वो मिडिल क्लास तो अपने शौक सामान लोन वापस कर देगा।
ठीक है, लोन मोटा मोटी वापस कर देगा, उसको डर लगता है कि यार ये लोन वापस करो यार, मेरे को रोज रात को नींद अच्छी चाहिए, ठीक है, मुझे ये 40,000 की किस्त नहीं भरनी, 45,000 की किस्त नहीं भरनी। ठीक है। अमीर आदमी क्या करेगा? मैं अब आपको इसका सिंपल मैथ देता हूं। अच्छा, एक 50 लाख का लोन चल रहा है, होम लोन 9% पे चल रहा है, ठीक है, 9% पे 50 लाख का लोन 20 साल चल रहा है। 50 लाख के लोन पे आपको 1 करोड़ रुपए वापस करना है, यानी 1:1 50 लाख आपको ब्याज वापस करना है। ठीक है, ठीक है, अब ये आपकी कॉस्ट हो गई उस उधार की। अब अगर आपके पास 50 लाख उस टाइम अपनी जेब में है और वही 50 लाख सिर्फ 9% से, मैं 12 भी नहीं कह रहा हूं, कंपाउंड कर जाता है 20 साल के लिए, तो आपको पता है एंड में आपके पास कितना पैसा होगा? कितना? करीबन 2.5 करोड़ रुपए। अरे मतलब 1 करोड़ हमको देना और 2.5 करोड़ हमारे पास आ जाएंगे। तो पूरे टाइम में आपको 1 करोड़ रुपए देना है। 50 लाख का 50 लाख ही जुड़ा, मतलब ब्याज में आपने एक्स्ट्रा 50 लाख ही दिया, पर यहां पे आपने जो 50 लाख डाला था वो 2.5 करोड़ हो गया। अब जब वो 2.5 करोड़ हो गया तो आपको गेन कितना हुआ? 2 करोड़ का। हाँ, और वहां कॉस्ट कितनी लगी? 50 लाख की, तो आपको तो 1.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया ना। पर ये आदमी लोग समझते नहीं है, ये लोग समझ नहीं पाते इस बात को। ओके, और वो क्या करेंगे? वो इमीडिएटली लोन वापस कर देंगे। हाँ, अब मैं आपको इसमें एक जबरदस्त इक्वेशन बताता हूं रिलायंस की। ओके, एज पर मार्च 2024, पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के समाप्ति पे रिलायंस के ऊपर 3.25 लाख करोड़ का लोन था। अच्छा, 3.25 लाख करोड़ का लोन था। अब आदमी 3.25 लाख रुपए के लोन से डर जाता है, बिल्कुल। उन्होंने तो आगे करोड़ लगा दिया। ठीक है, उनके पास उस टाइम पे 2,10,000 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस था अकाउंट में। तो अगर कोई वही गरीब मानसिकता का आदमी होगा जिसको पैसे के साथ खेलना नहीं आता, वो क्या करता? लोन वापस करता। रिलायंस लोन वापस नहीं करता, उसको पता है मैं इस 2,10,000 करोड़ को इस लोन के रेट से ज्यादा तेजी से कंपाउंड कर दूंगा। ओके, तो वो उस लोन को वापस ही नहीं करेगा। हाँ, और शेयर होल्डर को क्या बोलेगा? देख भाई, मेरे कंफर्टेबल पोजीशन पे हूं, 3.25 लाख करोड़ का उधार है, 2 लाख करोड़ तो कैश पड़ा, कल वापस कर सकता हूं। ये बोलेगा, करेगा नहीं। अच्छा, वो बैंक को दिखाएगा कि भाई बैंक को मैं भी हल्का आदमी नहीं दिखाएगा, हूं। शेयर होल्डर को भी दिखा देगा, सबको दिखा देगा। हाँ, सांप जो है वो डसने से डरावना नहीं होता, सिर्फ फन निकालने से फन से डरावना होता है। तो ये जो 2 लाख करोड़ है उसका फन है, हाँ, वो दिखाता है ना। तो बैंक बोलता है ठीक है सर, और कितना उधार चाहिए आपको? ओके, शेयर होल्डर बोलता है सर मैं आपकी कंपनी में पैसे डालूंगा। कभी कभी इन शेयर होल्डर्स को, बैंकर्स को, इंस्टीट्यूशंस को अपना दमखम दिखाने के लिए कांच की तिजोरी में पैसा रख के दिखाना पड़ता है कि भाई कांच की तिजोरी है, देखो माल पड़ा 2 लाख करोड़ वहां पे। तो ये अमीर आदमी की सोच होती है, ये अमीर मानसिकता की सोच है। अब कितनी सरल बात की मैंने कि 50 लाख का लोन आपको 50 लाख एक्स्ट्रा देना है, वही 50 लाख आपने 9% पे डाला, सेम लोन का रेट भी 9% है और आप भी 9% से कंपाउंड करें। मैंने बहुत ज्यादा आपको हीरो नहीं माना है। अगर यही 12% से आप कंपाउंड कर दो, इसको यही 12% से कंपाउंड कर दो, तो ये मोटा मोटी आपका 4-4.5 करोड़ रुपए हो जाएगा 20 साल में। बताइए। तो आप मैथ समझ रहे हो कि एक तरफ लोन की आपकी कॉस्ट 50 लाख की पड़ रही है और एक तरफ आपको 4 करोड़ का गेन हो रहा है। तो जब मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति क्वेश्चन लेके आता है तो मेरा आंसर उसको ये होता है कि भाई तेरे को डर लगता है ना, तो तू आधा लोन चुका दे, आधे को कंपाउंड कर दे, चल इतना कर देते। मतलब तो जी जी जी, तो और अगर कोई दबंग आता है, बोला सर टेंशन ही नहीं है मेरे को, आप चिंता मत करो, मेरी एक्टिव इनकम मस्त है, मैं उसको देता रहूंगा, तो मैं पूरा पैसा तू इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि मुझे पता है 20 साल बाद यहां तो तूने 50 लाख ही दिया होगा, यहां तू 2 करोड़ रुपए फालतू लेके बैठा होगा।